हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों आप बिहार बोर्ड से और आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। बच्चों आपको बता दें कि आज आप लोगों के लिए हिंदी का एक टेस्ट लेकर के आए हैं। सभी बच्चे बिल्कुल तैयार हो जाइए इस टेस्ट को देने के लिए। इससे काफी आपको अनुभव हो जाएगा कि जो मैं तैयारी कर रहा हूं, ये मेरा तैयारी सही तरीके से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वो मुझे याद है या नहीं है। तो भाई ये आप लोग का हिंदी का जो टेस्ट लेकर के आए हैं, जो बिहार बोर्ड का पैटर्न है 2026 का, उसी पैटर्न पर आधारित ही आप लोग का टेस्ट लेकर के आ गए हैं। बिल्कुल आपको इस टेस्ट में पूरी तरह से एंड तक बने रहना है और कमेंट में बताना है कि सर आपने जो भी क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैंने दे दिया है। तो आप लोग ईमानदारी से कमेंट में एकदम बताइएगा कि सर मैंने इतना क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, बहुत ही स्पेशल टेस्ट है, इस टेस्ट को आपको लगाना है। तो चलिए डियर, जो भी बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में जो बच्चे अभी तक शेयर नहीं किए अपने दोस्तों के साथ भी प्लीज शेयर कर देंगे। और आप लोग को बता दें, जो बच्चे अभी तक आप लोग नोट्स नहीं लिए हैं, भाई एक स्पेशल नोट्स आप अगर चाहते कम टाइम में बेहतर अंक आ जाए, तो बच्चों जल्दी से आप लोग जो है स्पेशल नोट्स को ले लीजिए। जो टॉपर नोट्स है उसको जल्दी से परचेज कर लीजिए। और पता है आपको उस नोट्स के साथ साथ आप लोगों को एक गिफ्ट दिया जा रहा है, जो कि क्रैश कोर्स पूरा फ्री कर दिया गया है आप लोगों के लिए, जो है ना जो नोट्स लेते हैं। तो अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, है ना 9162055090। ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके आप जो है क्रैश कोर्स या नोट्स आप जो भी लेंगे आप कॉल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। चलिए तो डियर, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि पूरे बुक से चुन करके आप लोगों के लिए टॉप जो है क्वेश्चन लेकर के आया है। बिल्कुल तैयार हो जाइए बच्चों, आपके समक्ष में फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिख रहे होंगे आप, बिल्कुल आप लोग इसमें डबल स्टार लगा दीजिएगा बच्चों। चलिए देख रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि झूठन शीर्षक पार्ट में किसने झाड़ू छीनकर जो है दूसरे दूर फेंक दिया था। तो बच्चों इस चैप्टर का नाम था क्या, झूठन। जो कि आप लोग झूठन चैप्टर का जो लेखक है उसका नाम आप लोग को पता होगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। भाई फटाफट आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज्यादा समय नहीं देंगे आपको। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये तो आप लोग को पता ही है कि झूठन पाठ का लेखक है। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि का आपको जन्म के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो देखिए यहां से जो सवाल पूछा बनता है वो आपको बता रहा हूं। 30 जून 1950 को जो है किसका, भाई आप लोगों को पता होगा किसका, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है ना झाड़ू छीन करके जो दूर फेंक दिया था, तो जो लेखक के पिताजी थे वो जो है ना झाड़ू छीन करके जो है दूर फेंक दिया था, जो कि इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए आंसर, राइट आंसर हो जाएंगे। और इसी पार्ट में हम लोग कली हेडमास्टर कलीराम के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि वही जो है लेखक को है जो है झाड़ू लगवा रहा था और उसका अचानक उसका पिताजी उसको देख लिया था, स्कूल के रास्ते गुजर रहा था तो वो देखा और वो झाड़ू छीन करके फेंक दिया था। किससे भाई, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि से। तो ये लेखक के पिताजी, और उसको प्यार से क्या बोलते थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि को आप लोगों को पता है मुंशी जी कह करके पुकारते थे। चलिए अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा रहे बच्चों, जो कि आपके समक्ष में है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है बच्चों। चलिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और हम लोग ये चीजें पढ़े हुए हैं। एक लेख और एक पत्र के जो लेखक है उसका नाम है भगत सिंह। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बच्चों, भगत सिंह। इसका आंसर अगर आपने भगत सिंह लगाए तो बिल्कुल सही है। अब हम भगत सिंह जी के बारे में बात करेंगे भाई। तो इसका जन्म कब हुआ था, 1907 में हुआ था। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। शहीद कब हुआ था, पता है आप लोगों को, इसको जो है लाहौर षड्यंत्र केस में जो है इसको फांसी दे दिया गया था। किसको भाई, भगत सिंह जी को, जो कि अपने देश के क्रांतिकारी थे। और पता है आपको इसको फांसी जो दिया गया था 23 जून 1948 को, सॉरी 23 मार्च 1931 को जो है 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस में है ना फांसी दे दिया गया था। और पता है इसको कब दिया गया था, 7:33 पे जो है फांसी दी गई थी। ये आप लोगों को बच्चों नोट कर लेना है, ठीक है। किसके बारे में, भगत सिंह जी के बारे में। क्लियर, आप सभी बच्चे आंसर सी लगाया था, तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए फटाफट लगाइएगा। ओ सदानेरा शीर्षक पाठ में किस महापुरुष की चर्चा है बच्चों। चलिए गांधी जी का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, सुभाष चंद्र बोस का, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। वो सदानेरा पाठ का जो हम लोग का है उसका लेखक है कौन, जगदीश चंद्र माथुर है। और इसका सही जवाब बच्चों आप लोग का आंसर क्या हो जाएंगे, महात्मा गांधी। अगर आपने ऑप्शन ए लगाया है तो बच्चों इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देख पा रहे हैं, जयप्रकाश नारायण किस रचित पाठ का है बच्चों। देखिए हम लोगों का जो सिलेबस में है, जो हम लोग का पाठ है उसका नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण जी का पाठ का नाम आप लोगों को बिल्कुल पता होगा, संपूर्ण क्रांति। बिल्कुल बच्चों आप लोग नोट कर लीजिएगा, संपूर्ण क्रांति। इस पाठ के जो लेखक है उसका नाम है कौन, क्या नाम है भाई, तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति पाठ के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण जी है। देखिए इसको जयप्रकाश नारायण जी को ही बचपन में क्या इसको बाबुल का नाम से बचपन का नाम बाबुल था। इसको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, इसको जेपी के नाम से भी जाना जाता है, और इसका बचपन का नाम क्या था, बाबुल था। और पता है इसका जो रचिता पाठ है उसका नाम क्या भाई, तो संपूर्ण क्रांति। इसका आंसर आप लोग ने बिल्कुल सही दिया, ऑप्शन डी। चलिए तो आपने जो भी बच्चे ऑप्शन डी लगाए बिल्कुल सही। और पटना के गांधी मैदान में 1974 में भारी जनसभा बनकर के उभरा था, किसके भाई सभा में, तो जयप्रकाश
नारायण जी के। चलिए बात कर रहे हैं बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं। देखिए बातचीत का पाठ का लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट जी है। इसके बारे में 2 सवाल पूछा जाता है। इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हुआ था। यह आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। अब पूछा जाएगा निधन के बारे में, तो याद रखिएगा 20 जुलाई को हुआ था निधन, 20 जुलाई है ना 1914 को। किसका भाई? तो याद रखिएगा 1914 को जो है बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हुआ था। और बातचीत के माध्यम से है ना क्या बतलाना चाहते थे इस चैप्टर में? बातचीत के शैलियों के बारे में बतलाना चाहते थे, है ना। कौन? तो भाई ये लेखक बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। अब इसी में हम लोग पढ़े थे कि एडिशन का मत क्या था? असल बातचीत 2 व्यक्तियों में होता है, ये तो आप लोगों को पता है। और बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है भाई? खुद से बातचीत करना उत्तम तरीका है। चलिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन 6 नंबर देख पा रहे हैं, शमशेर बहादुर सिंह की रचना इसमें से कौन सी है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से लगाइएगा फटाफट। तो हम सब जानते हैं कि जो शमशेर बहादुर सिंह की जो रचना है भाई, ये उषा पाठ है। उषा पाठ का लेखक आपका शमशेर बहादुर सिंह होगा। पुत्र वियोग का लेखक कौन है भाई? सबको पता है। पुत्र वियोग का अगर बात करेंगे भाई तो पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, ये बिल्कुल आपको पता ही होगा, है ना। हार जीत अशोक वाजपेयी, जनजन का चेहरा एक बताइएगा इसका कौन आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख पा रहे हैं मुहावरा, जो कि आपके स्क्रीन पे एकदम दिख रहा होगा बच्चों, फटाफट आंसर लगाइएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना का मतलब क्या होता है? बहुत ही आसान सवाल है। तो गाल बजाने का मतलब होता है डिंग खाकना, जैसे कि आपके दोस्त होंगे जो कि गाल बजाता होगा, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं दोस्त, क्वेश्चन देख रहे हैं, ज्ञानंदपति की कविता की शीर्षक बताइएगा। देखिए ज्ञानंदपति के बारे में आप लोग को पता है, ज्ञानंदपति हम लोग जो है किस चैप्टर में देखे हैं? तो याद रखिएगा गांव का घर। गांव का घर का लेखक भाई कौन हो जाएगा? ज्ञानंदपति हो जाएंगे। और इसका जन्म कब हुआ था? इसका भी जन्म जो है 1950 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हार जीत का अशोक वाजपेयी हो जाएगा, ये चीजें नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे बच्चों, सवाल क्या पूछा जा रहा है? आस्तिक का विपरीत शब्द क्या होगा? आस्तिक का उल्टा आपसे पूछा गया है, तो आस्तिक का उल्टा बच्चों क्या होता है? बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने नास्तिक लगाया तो बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर? क्या होगा? आस्तिक का उल्टा होता है नास्तिक। चलिए आगे देखेंगे, सवाल देख पा रहे हैं, जिसने यश प्राप्त किया हो उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? जिसने यश प्राप्त किया हो उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है? मतलब ये अनेक शब्द का एक शब्द है और इसका आंसर आपका यशस्वी बच्चों बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए देख पा रहे हैं, क्वेश्चन देखेंगे 11वां नंबर क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है बच्चों? देखिए कमल का पर्यायवाची आप लोगों को पता है, कमल का पर्यायवाची बहुत सारा है। जो कि कमल का पर्यायवाची होता है पंकज होता है, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। पंकज बोलते हैं इसको, सरोज बोलते हैं, है ना, सरोज बोलते हैं, राजीव बोलते हैं, है ना, राजीव बोलते हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल पता है। पंकज, सरोज, राजीव, ये सभी किसका है भाई? ये सभी जो है कमल का पर्यायवाची। और इसका सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन आप लोगों का ए बिल्कुल इसका बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए देख पा रहे क्वेश्चन देख रहे, छात्रों के रहने का स्थान को क्या कहलाता है? भाई छात्रों के रहने के स्थान को क्या कहलाता है? छात्रावास कहलाता है, महाविद्यालय, विद्यालय, कोचिंग। चलिए जल्दी से, बिल्कुल हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि छात्रों के रहने के स्थान को छात्रावास कहा जाता है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन आपका ए बच्चों बिल्कुल परफेक्ट है। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे? भाई तो एक लेख और एक पत्र के जो लेखक है कौन है? भगत सिंह जी है। और इसी में हम लोग पढ़े थे कि भगत सिंह के पिता और चाचा जो सहयोगी थे वो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। इसका सही जवाब आप लोगों का लाला लाजपत राय। अगर आपने ऑप्शन सी का बच्चों आंसर दिए हैं तो बिल्कुल आपने 100% आपने सही आंसर लगाए। चलिए अब देख पा रहे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 40 नंबर क्वेश्चन, पुत्र वियोग में मां किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारता है? तो पुत्र वियोग पाठ जिसका लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो कि इस चैप्टर में हम लोग है ना इसी चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग कि भाई पुत्र वियोग में जो है ना क्या एक माँ जो है एक बच्चे का जब खो जाता है, एक माँ जब उसका बच्चे का क्या हो जाता है भाई मृत्यु हो जाता है, तो एक माँ को जो अपने आप को संभालना बहुत जो है मुश्किल हो जाता है। और एक माँ जो अपने बच्चों को कब यानी गोद से नहीं उतारा था, तो याद रखिएगा मिट्टी लगने के भय से नहीं उतारे थे, कीड़े के भय से बिल्कुल गलत है, ठंड के भय से जो है ना पुत्र वियोग पाठ में जो है माँ जो है अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था। इसलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नाक काटने का मतलब होता है अपमानित होना, कमजोर होना, निर्धन होना या गुस्सा होना। बिल्कुल सही जवाब आपका अपमानित होना बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? अगर आपने अपना अपमानित होना लगाए तो बिल्कुल सही है। अब देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? देख पा रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की इसमें से कहानी कौन सा नहीं है? नेगेटिव आपको खोजना है भाई, नेगेटिव आपको ढूंढना है। देखिए उसने कहा था किसका है भाई? तो ये भी कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, जो कि एक कब पार्ट ये प्रकाशित हुआ था 1915 में है जो है ये प्रकाशित हुआ था। आप लोगों को पता है कब उसने कहा था, जो कि पार्ट है ना ये 1915 में प्रकाशित हुआ था। ये भी किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। बुद्ध का कांटा ये भी इसका प्रकाशित हुआ था 1911 में। उसका सुखमय जीवन ये भी 1911 में हुआ था। ये किसका है? तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बच्चों। लेकिन त्रिछ जो है ये नहीं है। ये त्रिछ किसका है? तो भाई याद रखिएगा त्रिछ जो है उदय प्रकाश जी का है, जो कि हम लोग पढ़े हुए हैं उदय प्रकाश जी बच्चों, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल इसका सही जवाब आपका ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देख पा रहे क्वेश्चन देख रहे हैं, नामवर सिंह का जन्म कहां
कहां पे हुआ था बच्चों, देख रहे हैं नामवर सिंह का जन्म कहां पे हुआ था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए अगर नामवर सिंह की बात करें बच्चों तो ये हम लोग जानते हैं ये कौन सा पार्ट का होगा जो कि हम लोग का सिलेबस में है, परगीत और समाज। परगीत और समाज ये पार्ट का लेखक है, परगीत और समाज का लेखक आपका हो जाएंगे नामवर सिंह। अब देखिए इसका जन्म की बात करें तो इसका जन्म कहां पे हुआ था, जीवनपुर में हुआ था, 1926 में इसका जन्म हुआ था, ये भी आपको याद होना चाहिए। कहां पे हुआ था भाई, तो जीवनपुर में हुआ था। चलिए जीवनपुर कहां पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, जस्ट मैंने बताया आपको कि ये कहानी कब प्रकाशित हुआ था, 1915 में प्रकाशित हुआ था। और इसका लेखक जो होगा आपका, सही जवाब आपका चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी। बिल्कुल बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण का पार्ट कौन सा भाई, जो कि मैंने आपको बताया संपूर्ण क्रांति, ये तो आप लोगों को पता है, संपूर्ण क्रांति हो जाएगा। रामधारी दिनकर का कौन सा हो जाएगा, अर्धनारीश्वर हो जाएंगे। नामवर सिंह का परगीत और समाज, बिल्कुल सही जवाब आप लोग लगा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19, 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जल्दी बताएंगे। तो देखिए मैंने ये चीज बताया था, मुंडा विद्रोह का बिल्कुल गलत नहीं होगा आपका, किसान आंदोलन का बिल्कुल नहीं होगा, है ना, 18 सल्तन ईस्वी के आंदोलन का बिल्कुल नहीं। तो बच्चों ये 1974 वाली बात आ जाए तो ये छात्र आंदोलन का था और इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और पटना के गांधी मैदान में ही 1974 में भारी जनसैलाब बनकर के उभरा था जयप्रकाश नारायण जी के सभा में। चलिए बात कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं कि रामधारी दिनकर है ना के पिता का क्या नाम था भाई। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे रामधारी दिनकर का कौन सा पार्ट है हम लोग का सिलेबस में भाई, तो ये होगा अर्धनारीश्वर, है ना, अर्धनारीश्वर जो कि पार्ट का लेखक कौन है भाई, अर्धनारीश्वर पार्ट का लेखक हो जाएगा रामधारी दिनकर जी। अब रामधारी दिनकर जी का जन्म की बात करें तो इसका जन्म हुआ था 1908 में हुआ था, बिल्कुल ये चीज आपको पता होगा, 1908 में हुआ था। और याद रखिएगा है ना, इसके पिता ये कहां के थे भाई, अपना बिहार के थे, कहां के, सिमरिया बेगूसराय बिहार के थे, सिमरिया है ना, कहां के थे भाई, अपना बिहार के सिमरिया और बेगूसराय जिला से, ये आपको याद रखना। और इसका पिताजी की नाम बात करें तो इसका रवि सिंह इसका पिताजी का नाम था, है ना, बिल्कुल ये सही आंसर हो जाएंगे, है ना। पता है आपको रामदास दिनकर जी को जो है राष्ट्र कवि का उपाधि मिला था, ये आम बात नहीं है, ये अपने बिहार की है ना, बिहार का जो है ना कवि थे, प्राउड की बात है हम लोगों के लिए, है ना, सबको नहीं मिलते हैं। भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो थे क्या थे भाई, एक व्यापारी थे, नौकरी पेशा था, स्वतंत्रता सेनानी या वैज्ञानिक थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन और इसका सही जवाब आप लोग स्वतंत्रता सेनानी अगर दिए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। महादेव शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची का मतलब होता है सेम नाम, एक ही मीनिंग का जो है ना होता है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आपका शंकर होगा। महादेव को जो है, महादेव का पर्यायवाची शंकर है ना होता है, बिल्कुल। दूषित शब्द का उल्टा क्या होता है भाई, दूषित का उल्टा क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फास्ट लगाइएगा, क्या हो जाएंगे। चलिए दूषित का उल्टा होता है बच्चों क्या, आपका दूषित का होता है स्वच्छ, दूषित मतलब खराब, स्वच्छ मतलब आपका अच्छा होगा। चलिए बात कर रहे हैं घर का ना घाट का, ये मुहावरा है और इसका अर्थ क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताएंगे, काफी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घर का ना घाट का हम लोग पढ़े हुए हैं, मौका ताकना, जवाब देना, कहीं का नहीं या क्षमा करना। इसका सही जवाब आपका कहीं का नहीं होता है, घर का ना घाट का, कहीं का इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी बच्चों परफेक्ट आंसर है। चलिए बात बनाना मुहावरे का अर्थ बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि इसका आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से दे पाइएगा। बात बनाना मुहावरे का अर्थ होता है बहाना करना होता है ना, या बहस छिड़ना होता है, बोलने से रोकना होता है, या विरोध में खड़ा होना होता है। तो बात बनाना मतलब बहाना करना होता है, या इसको क्या बोलते हैं, अगर बहाना करना ना रहे तो ये आपका रहेगा झूठ बोलना रहेगा, क्या रहेगा, झूठ बोलना रहेगा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम क्या था, बिल्कुल शंकर है ना, पार्वती है ना, ये बिल्कुल आपको याद रख, पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट के माता पिता का नाम आपको याद रखना है। अब हम बालकृष्ण भट्ट जो कि ये कौन सा पार्ट हम लोग का सिलेबस में भाई, मैं तो बता दिया आपको बातचीत, जो कि बातचीत के बारे में बताए थे, इसी में बताता है बालकृष्ण भट्ट जी, मैं बातचीत के शैलियों के बारे में बताता है, ठीक है। चलिए तो है ना, और इसी पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि बातचीत का कला, बातचीत की जो कला जो है खास करके यूरोप के लोगों में जो है पाया जाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम जो था उसका नाम था पार्वती देवी। तो इसका अगर आपने ऑप्शन सी लगाया है बच्चों तो इसका सही जवाब होगा पार्वती देवी, ठीक है। अब देख रहे हैं लोहे के चने चबाना, भाई ये देखिए मुहावरा है, कितना इंपॉर्टेंट मुहावरा, ये जल्दी फटाफट लगाइएगा। चलिए बिल्कुल आप लोग सही टेस्ट का है ना, बिल्कुल सही से दीजिए और सही से आंसर होनी चाहिए। सुदृढ़ बनाना, या आपका कठिन परिश्रम करना, कठिनाई में फंसना, या आपका अधीनता स्वीकार करना। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं कठिन परिश्रम करना होगा, यानी लोहे के चने चबाने का मतलब होता है क्या, कठिन परिश्रम करना। क्लियर, आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से आंसर दिए इसका, लाजवाब। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन देख पा रहे हैं, बोधा सिंह के पिता और है ना पिता का क्या नाम था भाई, ये कहां वाली कौन सा चैप्टर में आ गया, बोधा
सिंह की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये चीज हम लोग पढ़े हुए हैं। कौन सा उसने कहा था में पढ़े थे, उसने कहा था, है ना भाई, उसने कहा था का लेखक चंद्रधर शर्मा गुरेडी है और इसका मुख्य पात्रा जो है भाई कौन है, लहना सिंह है। और ये लहना सिंह 12 वर्ष का रहता है और है ना 8 वर्ष की जो लड़की है ना जो बचाता है लहना सिंह, टांगे से बचाता है 8 वर्ष की लड़की, और उसी लड़की से पूछता है लहना सिंह कि आपका कुरमाई हो गया है, क्योंकि लहना सिंह से उससे क्या हो जाता है भाई, प्यार हो जाता है। उसको जो है कहीं दूध वाले के यहाँ, कहीं सब्जी वाले के यहाँ वो मिलते रहता है और उससे एक ही शब्द पूछता है कि आपका कुरमाई हो गया क्या, लेकिन लड़की बार बार धत कह करके भाग जाती है और एक बार कहता है कि हाँ हाँ कुरमाई हो गया। तो वो जो है गुस्से से एकदम पूरा सब्जी वाला का सब्जी फेंकते हुए, दूध वाला का दूध, यानी मतलब पूरी तरह से जो है वो एकदम पूरा जैसे एक आशिक होता है उसी तरह का उसका ये था। फिर बाद में जाकर के वो भी जो क्या करते हैं, बाद में वो भी जो है फौजी ज्वाइन करते हैं और साथ साथ में जो है वो जो लड़की थी 8 वर्ष की उसका भी जो है किससे भाई, उससे उसका भी शादी जो है ना फौजी से हो जाता है। और पता आपको पता ही होगा वो कौन होता है, तो हजारा सिंह होता है, याद रखिएगा। और हजारा सिंह का ही एक पुत्र होता है, जो 8 वर्ष की लड़की था उसी के शादी, उसके शादी किसके साथ होता है, हजारा सिंह के साथ होता है और उसका एक पुत्र है जिसका नाम है बोधा सिंह। और ये हजारा सिंह और बोधा सिंह के बारे में कौन कहता है, वो जो 8 वर्ष की लड़की है ना, जो फर्स्ट यानी प्रेमिका था जो कौन भाई लहना सिंह, उससे जो वादा करता है उसको कहता है, क्या कहता है कि जैसे आप मेरा रक्षा किए थे उसी तरह मेरा पुत्र और पति का रक्षा करना, है ना। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम भी पढ़ा है उसने कहा था। उसने क्या कहा था, रक्षा करने के लिए कहा था, इसलिए इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी बच्चों इसका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। परगीत और समाज के लेखक का नाम बताइए बच्चों, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट लगाइएगा। देखिए अगर बात कर रहे हैं भाई तो मलियस तो इसका नहीं होगा, मलियस का किसका होगा भाई, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक है मलियस। उसके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, झूठन पाठ का लेखक आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। नामवर सिंह आपका क्या हो जाएगा, परगीत और समाज का नामवर सिंह होगा। अब से अब जो जयकृष्ण मूर्ति है भाई, ये जिद्दू कृष्ण मूर्ति याद रखिएगा, जयकृष्ण जिद्दू कृष्ण, तो ये आपको याद रखना शिक्षा पाठ का लेखक आपका जिद्दू कृष्ण मूर्ति हो जाएगा। तो इसका बच्चों इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों इस टेस्ट का, आपको बताना कि उदय प्रकाश की रचना इसमें से कौन सा है। देखिए शिक्षा आपका किसका है, जिद्दू कृष्ण मूर्ति का, त्रिश जो होगा आपका उदय प्रकाश जी होगा। इसका आंसर आप लोग का बच्चों बिल्कुल परफेक्ट होगा। झूठन का किसका क्या हो जाएगा भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि, याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि आप लोगों को बिल्कुल पता है। अब उसकी बात करें परगीत और समाज का, तो इसका होगा नामवर सिंह, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह करके आपको जो है एक एक प्रश्नों को आपको याद रखना है। और त्रिश जो है पार्ट जो है बच्चों, तो ये भाई एक लिजार्ड होता है जो जहरीली लिजार्ड का, इसमें हम लोग जब पूरा स्टोरी सुनते हैं। और ये चीज़ तो मैंने आप लोगों को क्लास में बहुत अच्छे से बताया था आपको, आई होप मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब बताइए कि ये टेस्ट जो आप लोग का लिया गया था, ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं 30 क्वेश्चन का टेस्ट लिया गया था। इससे ये पता करना था कि आप लोग का पकड़ जो है वो कितना है, या आप लोग का तैयारी जो है भाई वो कितना है। इससे काफ़ी आपको अनुभव हो गया होगा कि सर आपने तो 30 क्वेश्चन कराया हम लोगों को, लेकिन हम लोग का तैयारी किस लेवल का है भाई। इससे तो आप लोग को काफ़ी अनुभव हो गया होगा। मुझे लगता है कि आप लोग 30 में से बहुत सारे बच्चे 20, अगर आपका 20 प्लस आ रहा है भाई, तो 20 प्लस अगर आप लेके आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका बहुत जबरदस्त तैयारी है। अगर आप 20 नहीं ला पा रहे हैं तो भाई आपको तैयारी करने की जरूरत है, आपका तैयारी बहुत अच्छा नहीं है भाई, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। इसीलिए भाई अच्छे से लग जाइए तैयारी में और जबरदस्त लेवल का तैयारी कीजिए। देखिए जिसका तैयारी नहीं हो पाया, आप चाहते हैं कि हम बेहतर से बेहतर तैयारी करें, अच्छा से अच्छा तैयारी करें, तो भाई हम लोग एक नोट्स, आप लोगों को पता होगा अभी कि हम लोग नोट्स के साथ साथ एक नोट्स ऐसा नोट्स दिए हैं जहां आप कम टाइम में पढ़ करके बहुत ज्यादा अच्छा से अच्छा बेहतर से बेहतर अंक ला सकते हैं। साथ साथ में इस नोट्स के साथ आपको क्रैश कोर्स भी फ्री में दिया जा रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कीजिए, है ना, बताइए सर को, बात कीजिएगा, आपको बता देंगे कि हाँ कैसे कैसे जो है आपको नोट्स मिलेगा, वो सारा आपको बता देगा। साथ साथ में क्रैश कोर्स में आपको कैसे जोड़ना है वो भी बता दिया जाएगा। तो जल्दी से जो बच्चा लेना चाहते हैं, है ना, क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़िए, ज्यादा समय नहीं है भाई, मौका सबको मिलता है, इस मौका का फायदा आपको उठाना है भाई। मौका बार बार नहीं होता है, एक ही बार मिलता है आपको। चलिए तो डियर, उम्मीद है कि आई होप आप लोग को ये क्लास पसंद आया होगा और मिलते हैं बच्चों आप लोग के साथ एक नेक्स्ट क्लास में। यहीं तक इस क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।